अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयशा महमूद और आज मैं आपको ITB यानी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के अंदर भी ये टॉपिक आता है और ये टॉपिक हमारा इकोनॉमिक्स का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक सिस्टम। आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक सिस्टम्स। मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम वर्क कैसे करता है और इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या हैं डिफरेंट टाइप्स के, और इकोनॉमिक सिस्टम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स के फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एक बात आप लोग समझ लें, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो आपके लिए टॉपिक बहुत आसान है। इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली वो सराउंडिंग्स हैं, वो ऐसे अवामिल हैं, ऐसी एलिमेंट्स हैं जो हमारे बिज़नेस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जिनके अंदर हमें अपना बिज़नेस रन करना होता है। इन्वायरमेंट, बिज़नेस की इन्वायरमेंट को आप उसका इकोनॉमिक सिस्टम कह सकते हैं, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारी इकोनॉमी रन करती हो। इसका आगे पढ़ते हैं। ऑल बिजनेस वर्क अंडर सर्टेन इकोनॉमिक सिस्टम। तमाम बिजनेस जो हैं वो किसी न किसी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ज़रूर काम कर रहे हैं। द बेसिक एलिमेंट अराउंड विच बिजनेस रिवॉल्व इज कैपिटल। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें बताई जा रही है कि बिजनेस जिस चीज़ के इर्द घूमता है वो क्या चीज़ है, वो कैपिटल है। कैपिटल क्या है? जो आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। भाई, जो बिज़नेस में पैसा लगाओगे वो आपकी, जो भी चीज़ लगाओगे बिज़नेस में इन्वेस्ट करोगे, वो चीज़ है आपकी कैपिटल विच इज़ पाइवोटल फैक्टर इज डिटरमाइन द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। और यही कैपिटल और इसका तरीका ही बताता है कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा। अब भाई ये तो हो गए डिटेल्स वगैरह, हम जस्ट इसको नॉर्मली ईजी वे से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन पाकिस्तान, अगर आज मैं अपना बिज़नेस करने जा रही हूँ, मैंने सोचा कि आज मैं एक स्टेशनरी शॉप खोलती हूँ, तो मुझे क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले करेंसी देखनी होगी कि मैं पाकिस्तानी, यहाँ के लोग पाकिस्तानी रुपीज़ यूज़ करते हैं, तो मुझे इनसे रुपीज़ में डील करना होगा। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, दिन ब दिन चीज़ों की कीमतें जो हैं बढ़ती चली जाती हैं। इन्फ्लेशन मीन महंगाई। इन्फ्लेशन को सिंपली आप इतना समझे कि महंगाई। तो यहाँ पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से महंगा चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती जाती हैं। और यहाँ पे प्राइसेस अनसर्टन है, कभी प्राइस कुछ होती है, कभी प्राइस कुछ होती है, प्राइस स्टेबल्स नहीं है। यहाँ मार्केट कम है, यहाँ कंज्यूमर जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, लिटरेसी रेट कम है, मुझे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे यूँ बोलना चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सस्ती है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट सस्ती है, मुझे अच्छे कम सैलरी के ऊपर बहुत सारे वर्कर्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये सारे हैं एलिमेंट्स जो मेरे इकोनॉमिक सिस्टम में हैं। ये इकोनॉमिक सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मेरा बिज़नेस रन कर रहा है, और ये किसी भी बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस यकीनी तौर पर किसी न किसी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ज़रूर काम कर रहा होता है। आई होप कि आपको इकोनॉमिक सिस्टम तो अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मज़ीद आगे चलते हैं। इसको जब हम इसके इकोनॉमिक सिस्टम्स की काइंड्स पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, तब आप लोगों को ये मज़ीद क्लियर होगा कि इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली क्या है। तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसका बहुत अहम रोल है। पहले रोल पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक सिस्टम का। इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अहम रोल अदा करता है। पूरा बिज़नेस ही हमारा डिपेंड करता है इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, क्योंकि हमें अपने रूल्स और रेगुलेशंस इकोनॉमिक सिस्टम के हवाले से सेटअप करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या है। कह रहा है सक्सेस ऑफ इन्वेंटरीज एंड टेक्नोलॉजीज़। अब जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बहुत कम है, तो टेक्नोलॉजी एज सच इतनी कहना चाहिए मशहूर नहीं है, इतना कॉमन नहीं है जितनी कि बाहर की कंट्रीज़ में है। तो ये एक मसला हो सकता है कि आपका बिज़नेस इस वजह से या टेक्नोलॉजी की सही तरह से ना होने की वजह से पीछे जा रहा हो। लार्ज स्केल इकोनॉमीज़ इन वेस्टर्न कंट्रीज़, मोस्ट कंट्रीज़ जो होती हैं वो लार्ज स्केल इकोनॉमीज़ को, यानी जो लार्ज स्केल पे काम करते हैं, यानी जो ह्यूज इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, उनको थोड़ा फैसिलेट करती है। तो ये बेसिकली उसकी बात की जा रही है कि आप फैसिलेटर हो सकते हो, फैसिलेट नहीं हो सकते। तो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर भी बात आ सकती है कि अगर आपका इकोनॉमिक सिस्टम आपको डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ करता है नहीं करता, क्योंकि ये आप लोग को पता हो
कम्युनिज़म और आजकल का सोशलिज़म, वो सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे हम नॉर्मली बिजनेसमैन नहीं होते, वहाँ पे हुकूमत ही का काम होता है कि वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, गुड्स की ख़रीदारी करे और क्या यूज़ होते हैं, ये सब हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में डील करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम हर वो चीज़ जो हमारे बिज़नेस के इर्द गिर्द घूम रही है, हमारे बिज़नेस के जिस सिस्टम के अंदर रन कर रहा है वो इकोनॉमिक सिस्टम है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इसी पे डील करती हैं। और आगे कहना चाहिए एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मैंने अभी पहले बताया कि अगर हम जैसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में रह रहे होंगे तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सस्ती एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि लेबर जो है वो सस्ती होगी। जहाँ भी पॉपुलेशन लार्ज होगी वहाँ एम्प्लॉयमेंट सस्ती होगी। तो मुझे अगर मैं पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाऊँ तो मुझे ये फ़ायदा हो सकता है, अगर मैं साउथ अफ्रीका या अफ्रीका की कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ में लगाऊँ तो मुझे ये फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर यही बिज़नेस मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में लगाऊँ जब पॉपुलेशन रेट बहुत ज़्यादा लो है तो वहाँ मुझे बहुत महंगी लेबर मिलेगी और वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये एक फैक्टर हो सकता है जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो सब चीज़ें समझना पड़ती हैं इकोनॉमिक सिस्टम की मदद से। डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, अब एजुकेशन क्या है, अब आप जो बिज़नेस कर रहे हो आपको हाई एजुकेशन रेट चाहिए, उसके लिए आपको ऐसे लोग चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए जो टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे से अवेयर हो। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत लो है, तो यहाँ पे आपको इस तरह के नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ भी आपको इकोनॉमिक सिस्टम ही से तो पता चलेगी। इकोनॉमिक सिस्टम अगर अच्छा होगा तो लोग खुशहाल होंगे, लोग खुशहाल होंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा तो लोग एजुकेशन हासिल करेंगे, बैठे अच्छे तरीके से अपनी लाइफ गुजारेंगे और अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे और फिर मज़ीद अच्छे इकोनॉमी के सिस्टम में अपना अच्छा किरदार अदा कर सकेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये सब फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल हैं। हमारा इकोनॉमिक सिस्टम थोड़ा क्या बल्कि काफ़ी हद तक थोड़ा वीक है। तो क्या कहना चाहिए, बहरहाल हम आगे चलते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम में आगे देखते हैं। सर्वाइवल ऑफ नेशंस, यहाँ पे एक बात की जा रही है कि बहुत से इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो नेशंस की तरक्की के ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक सिस्टम पूरा एक निज़ाम है जिसके अंदर आपकी इकॉनमी रन कर रही है और इकॉनमी अच्छे से रन कर रही होगी, इकॉनमी ऊपर जा रही होगी तो आपकी आवाम का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई हो रहा होगा। इसलिए सर्वाइवल ऑफ नेशन भी आपके इकोनॉमिक सिस्टम पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देख लें, वहाँ पे क्या कहना चाहिए हम, कंपनीज़ हैं, वहाँ पे कंपनीज़ भी बेसिकली इकोनॉमिक्स कैपिटलिज्म का बहुत अहम हिस्सा होती हैं जो एक इकोनॉमिक सिस्टम है। तो वहाँ पे इस वजह से बहुत तरक्की होती है और प्रॉफिट है, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। इसी तरह यहाँ पर टैक्सेशन की बात आ जाती है। बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे टैक्सेशन बहुत ज़्यादा होता है और जब टैक्स ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट मिनिमाइज़ होगा। इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आ रही है, अगर आपका इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा है, सब चीज़ें अच्छे से चल रही हैं तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी और आपको जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो मीन्स आपकी कौम भी ग्रो करेगी और आपके लोग भी ग्रो करेंगे और आप एक खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। अब यहाँ पे है एंड टू हॉट एंड कोल्ड वॉर, बिल्कुल एग्जैक्ट बात। आपको पता होना चाहिए कि आजकल का दौर जो है उसमें कोई भी मुल्क अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं कर सकता, हर मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है, पाकिस्तान कुछ चीज़ें उगाता है लेकिन पाकिस्तान के पास भी तो कुछ चीज़ें नहीं होती जो पाकिस्तान में नहीं कल्टिवेट हो सकती, नहीं प्रोड्यूस हो सकती, तो पाकिस्तान को वो चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। जैसे पाकिस्तान की अगर मैं आपको इम्पोर्ट बताऊँ तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट करता है वो टेक्नोलॉजी करता है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में आपको पता है कि ग्रेन्स और कॉटन, इस तरह राइस, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें शामिल हैं। तो ये हॉट एंड कोल्ड वॉर्स, बिकॉज अगर आप खुद सोचो, आप एक अमेरिका हो और एक चाइना, आप दूसरा आपका जो भाई है वो चाइना है। अब आपके पास जो है अमेरिका के पास जो है टेक्नोलॉजी है और चाइना के पास जो है वो बहुत सस्ती चीज़ें हैं। अब भले इन दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हो लेकिन अपनी आवाम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो ज़रूर एक दूसरे से ट्रेडिंग करेंगे। जब वो एक दूसरे से ट्रेडिंग करेंगे तो अपने ताल्लुकात को बेहतर रखेंगे ना। ये तो नहीं कि लड़ाई भी करते रहें और चीज़ें भी ट्रांसफ़र करते रहें, ख़रीदारी भी करते रहें, लेन देन भी चलता रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता।
तो ये बेसिकली दुनिया के पीस के लिए इकोनॉमिक सिस्टम और हमारी इकोनॉमी और हमारी ट्रेडिंग बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि इसी के ऊपर दुनिया का पीस कायम है। जो आज तक इतना दुनिया में पीस रहा है वो इसी वजह से रहा है कि हर मुल्क को दूसरे मुल्क पर डिपेंड करना पड़ता है। एक चीज़ वो ख़ुद बनाता है, एक चीज़ वो एक्सपोर्ट करता है और दूसरी चीज़ों से लाजमी इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। आगे चलते हैं हम। अब हमारा आ गया है कि बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम्स, हम पहुंच गए हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या हैं। तो यहाँ पे हम आगे इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं।